पर अगर इस्तियाक की बात करें तो ये घर जो है, एक कमरा इस घर का किराए पर लिया था डॉक्टर मुजम्मिल ने। निश्चित तौर पर उनके घर पर जब विस्फोटक रखे जा रहे थे तो क्या इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया गया। कहीं न कहीं एक बात और सामने आई थी कि जो ये मौलवी हैं उनके डॉक्टर मुजम्मिल से रिश्ते काफी अच्छे थे। अमूमन ये लोग मिलते जुलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से विस्फोटक मिले, क्या इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो मौलवी को थी या नहीं थी, इसी बारे में मौलवी को हिरासत में लिया गया। और अब मौलवी को निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर ले जाकर कहीं न कहीं डॉक्टर मुजम्मिल के सामने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और तमाम जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो कहीं न कहीं ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो दिल्ली में खासतौर पे इंडिया गेट के आसपास पिछले कुछ महीनों में कई बार यहाँ पर आया था, यहाँ से गुजरा था। और अगर इस पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाए तो देखिए कुछ महीने पहले जी आपके पास लौटूंगी अनुज। फिलहाल एक बड़ी खबर, श्रीनगर के डॉक्टर तजम्मुल को हिरासत में ले लिया गया है। थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि तजम्मुल को हिरासत में लिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर तजम्मुल था और अब बताया जा रहा है इसे हिरासत में लिया गया है। तस्वीर भी सामने आई है जो हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि पहले पूछताछ हो रही थी और अब डॉक्टर तजम्मुल को हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर के अस्पताल में डॉक्टर तजम्मुल कार्यरत था, अब इसे हिरासत में ले लिया गया है। ये वो तस्वीर डॉक्टर तजम्मुल जिसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर के अस्पताल में ये कार्यरत डॉक्टर था डॉक्टर तजम्मुल, उसकी ये तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। एक के बाद एक जो डॉक्टर सामने आ रहे हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। एक तो फरीदाबाद जो विस्फोटक बरामद हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर जांच कर रही थी, जो पहुंचती है फरीदाबाद जहां से विस्फोटक मिलते हैं, उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। अब इन दोनों इंसिडेंट को जोड़कर देखा जा रहा है। अल फलाह कैंपस से हम आपको नव भारत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कैंपस के मस्जिद से नव भारत की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये वही यूनिवर्सिटी है, आपको बता दे, जो एपिसेंटर बनकर सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल हो या उमर हो, सबका कनेक्शन, शाहीन हो, सबका कनेक्शन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है। वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखते हैं, दिखाते हैं, देखिए जरा। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और अभी यूनिवर्सिटी से हमें बाहर निकाला गया, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत में आपको दिखाएंगे उस मस्जिद की जहां पर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था और जिस मस्जिद के इमाम को जो हरियाणा एसटीएफ है उसने गिरफ्तार किया है। ये देखिए आप जो सामने मस्जिद देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही मस्जिद है जिसको जो है जहां पर मुजम्मिल आया करता था। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, कैंपस के अंदर की मस्जिद है और यहीं पे जो मुजम्मिल है वो आके नमाज पढ़ता था और यहीं के जो इमाम हैं, जो हाजी नाम इस्तिफाक बताया जा रहा है, उसको यहां से गिरफ्तार किया गया है और अब जो जांच है इस पूरे मामले की जा रही है। अब से कुछ देर पहले हम आपने आपको तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से जो बॉयज हॉस्टल है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, इस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अलग अलग है। डॉक्टर्स वहां रहते हैं। नीचे पार्किंग लॉट बनी थी जहां पे 10 दिनों तक जो कार थी वो I-20 वो वहां पर मौजूद थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत पे देख रहे हैं। ये उस मस्जिद की तस्वीर है जिस मस्जिद के अंदर जो है वो यहाँ पर इमाम रहा करते थे, जिसको गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल यहीं पे आकर नमाज पढ़ता था और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जाता था। अब देखिए इस मस्जिद को जो है जब पुलिस की टीम आई थी उस वक्त यहाँ पे जो जांच है वो भी की गई थी और उसके बाद जो है वो फिर आगे की तरफ जो है वो फिर जांच चली गई थी। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें निकल के सामने आई थी और धीरे धीरे करके अब जो इस पूरे मामले में जो पर्दा है वो खुलता जा रहा है। ये देखिए ये वही मस्जिद का पूरा आपको हिस्सा नजर आएगा। ये मस्जिद के पीछे का हिस्सा है और आगे जो है वो आगे का हिस्सा है जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का, जहां पर मुजम्मिल नमाज पढ़ता था और यहीं से जो है बताया जा रहा है कि जो इसके इमाम हैं उसको गिरफ्तार किया गया है इस मस्जिद के। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर का पूरा इलाका है और इस वक्त टाइम्स नाउ भारत पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से। तो लगातार इस पूरे मामले में जो जांच है वो जारी है और धीरे धीरे करके जो बात है वो और निकल कर सामने आएगी कि और कितने लोग हैं। सुरक्षा कारणों से, क्योंकि अंदर
यूनिवर्सिटी के अंदर जो गार्ड हैं वो एंट्री करने नहीं दे रहे हैं, लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। यही कारण है कि हम गाड़ी से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में। नीरज पांडे के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, ताना, भारत। तो अभिषेक राज ने देखिए